हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर सेफ एंड हेल्दी एट योर होम्स. सो कीप हेल्दी, stay safe and keep social distancing. Use mask and hand sanitizers regularly. तो चलिए बच्चों, कोविड के इंस्ट्रक्शंस के बाद में हम आज का टॉपिक लेते हैं. आज हम नोटिस पढ़ने जा रहे हैं कि हम नोटिस कैसे लिखेंगे. उसको मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. आपको छोटे छोटे पॉइंट्स बताऊँगी कि आप किस तरीके से इसे, क्या चीज़ें इनमें से लर्न करें और इसका क्या फॉर्मेट है नोटिस राइटिंग का. तो चलिए देखते हैं. ये मैं आपको सपोर्ट मटेरियल से समझा रही हूँ. A notice is a medium to convey a message to masses together at the same time. कि नोटिस एक ऐसा माध्यम होता है जिसकी हेल्प से हम एक ही समय में बहुत सारे लोगों को कोई मैसेज दे सकते हैं. ठीक है. अब ये कहाँ यूज़ होता है? ये बताया है कि ये स्कूल्स में, ऑर्गेनाइजेशंस में, गवर्नमेंट बोर्ड्स में यूज़ होता है. ठीक है. तो आपने देखा होगा स्कूल में, अब जैसे एनुअल स्कूल मैगज़ीन प्रिंट होने वाली है तो उससे पहले स्कूल में एक नोटिस निकाला जाता है. ठीक है. जिसके तहत आपके जो टीचर्स हैं आपको इन्फॉर्म करते हैं कि इस डेट को एनुअल फंक्शन होने वाला है जिसमें एनुअल मैगज़ीन का इनॉग्रेशन होगा. तो जो बच्चे अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस देना चाहते हैं, पोएम्स, आर्टिकल्स, तो वो दे दें और इस टीचर को कांटेक्ट करें. ठीक है. इस टाइम पर कांटेक्ट करें, इस जगह कांटेक्ट करें. तो ये सारे डिटेल्स लिखे जाते हैं नोटिस में. अब नोटिस क्यों यूज़ किया जाता है? वाई यूज्ड, क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है? इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट वेरियस इवेंट्स, इश्यूज़ एंड पब्लिक इंस्ट्रक्शंस. कि लोगों को अलग तरह के, जो अलग अलग प्रकार के इवेंट्स हो रहे हैं स्कूल में या किसी गवर्नमेंट ऑफिस में या किसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कोई इवेंट अगर कंडक्ट किया जा रहा है तो उसके डिटेल्स बताने के लिए, ठीक है, कोई पब्लिक इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, इनके लिए नोटिस निकाले जाते हैं. अब बात आती है, आपके मन में ये क्वेश्चन घूम रहा होगा कि मैम जो नोटिस है वो कितने मार्क्स का आएगा. तो मैं आपको ये बता दूं, नोटिस आपका टोटल 3 मार्क्स का आएगा. ठीक है. राइटिंग स्किल पोर्शंस में आएगा. ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसके जो मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन है 1+1+1 है. यानी इसमें 1 मार्क्स इसके फॉर्मेट राइटिंग के हैं, 1 मार्क्स कॉन्टैक्ट्स के हैं एंड 1 मार्क्स इज़ फॉर एक्सप्रेशन. अब फॉर्मेट में क्या चीज़ इंक्लूड होती है, ध्यान से सुनिएगा. नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन और स्कूल. कि सबसे पहले हम नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन लिखते हैं या नेम ऑफ द स्कूल लिखते हैं या नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या इशूइंग अथॉरिटी, वो आ जाएगा. ठीक है. और उससे ऊपर और उसके नीचे हम वर्ड नोटिस लिखते हैं कैपिटल लेटर्स में. और ये जो हमने वर्ड नोटिस लिखा है ये एक लाइन का गैप छोड़कर हम लिखते हैं. ठीक है. वर्ड नोटिस लिखने के बाद फिर हम एक लाइन का गैप छोड़ेंगे और उसके बाद हम टाइटल, जिसे हेडिंग भी बोलते हैं, वो लिखते हैं. ठीक है. टाइटल या हेडिंग क्या होता है? जिस विषय पर हम ये नोटिस लिख रहे हैं. ठीक. इसी के फ्रंट पर आपके लेफ़्ट हैंड साइड पर डेट आ जाएगी. ठीक है. इंग्लिश डेट आप लिखेंगे. आपको जैसे पता है कि आप मान लीजिए आपने लिखना है 6 दिसंबर 2020, तो 6 लिखकर दिसंबर की पूरी कंप्लीट स्पेलिंग लिखेंगे एंड देन 2020 लिखेंगे. ठीक है. अब उसके बाद फिर आप एक लाइन का गैप छोड़ देंगे और उसके बाद में आता है कंटेंट. यहाँ पर गलत लिखा हुआ जो पेज देखा इसमें कॉन्टैक्ट लिखा है, कॉन्टैक्ट नहीं, ये कंटेंट है. ये CONTENT, कंटेंट. ठीक है. व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, हाउ एंड कॉन्टैक्ट, ये चीज़ें हैं. ठीक है. कंटेंट मैंने स्पेलिंग करेक्ट कर दी है. अच्छा. तो व्हाट का मतलब है कि क्या, किस चीज़ के बारे में बता रहे. व्हेन यानी कि वो कहाँ होने जा रहा है. वेयर, कब होने जा, व्हेन कहाँ कब होने जा रहा है. वेयर कहाँ, हु यानी कौन, हाउ कैसे, एंड कॉन्टैक्ट कि कॉन्टैक्ट नंबर्स आप बताएं या किससे कॉन्टैक्ट करें. उस जो भी इवेंट होने जा रही है उससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरीज़ हैं तो आप किससे कॉन्टैक्ट करें. तो ये डिटेल्स अगर आप लिख रहे हैं इसे कंटेंट बोलते हैं और इसका 1 मार्क्स है. उसके बाद आता है एक्सप्रेशन.
एक्सप्रेशन का मतलब है कि आप किस तरीके से उसे लिख रहे हैं, यानी आपकी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन क्या है राइटिंग की। देन उसमें आपकी कितनी वर्ड्स की एक्यूरेसी है, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं है। देन फ्लुएंसी के आपके जो सेंटेंसेस आपने फ्रेम करे हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं या नहीं। इन चीज़ों को हम काउंट करते हैं एक्सप्रेशन में, और एक्सप्रेशन होता है हमारा 1 मार्क्स का। चलिए देखते हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर, कि आखिर नोटिस राइटिंग के लिए हमें कौन से पॉइंट्स को याद रखना है। तो इसमें देखिए सबसे पहले दिया है बिगिन विद नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल, सोसाइटी। कि जब भी हम स्टार्ट करेंगे इनसे स्टार्ट करेंगे, जैसा मैंने बताया था। नीचे आप देख रहे हैं एक बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स में भी लिखा हुआ है फॉर्मेट। ये फॉर्मेट ऑफ नोटिस आप अंदर नहीं लिखेंगे बॉक्स के अंदर आप यहाँ पर लिखेंगे नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, स्कूल नेम या ऑर्गेनाइजेशन जो भी दिया है, जैसे कि मैंने अभी भी बताया था आपको। उसके बाद आप वर्ड नोटिस कैपिटल लेटर्स में एक लाइन छोड़कर लिखेंगे, फिर एक लाइन छोड़कर आप लेफ़्ट साइड पर डेट डाल रहे हैं, और उसके बाद में आप नोटिस लिख रहे हैं। देखो जैसे ये फॉर्मेट दिया है बिल्कुल इसी तरीके से। और जो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं उनमें क्या है, मेंशन पर्पस ऑफ नोटिस, कि किस लिए हुई नोटिस निकाला हमने, वो पर्पस लिखना होता है। डिटेल्स ऑफ द इवेंट, कि जो भी इवेंट होने जा रहा है उसके डिटेल्स। अब डिटेल्स कैसे, मान लीजिए एनुअल फंक्शन कंडक्ट हो रहा है, तो उसके लिए आप नोटिस निकाल रहे हैं, तो एनुअल फंक्शन किस डेट को होगा, किस टाइम पर होगा, उसका वेन्यू क्या होगा, वेन्यू यानी किस जगह पर होगा। ड्यूरेशन यानी कितने समय के लिए है, 1 आवर का है, 2 आवर का है, 3 आवर का, कितने टाइम ड्यूरेशन का है। देन प्रोग्राम के उसमें कौन से प्रोग्राम्स इंक्लूडेड हैं, यानी कि उसमें आप जो भी प्रोग्राम्स हैं आप उसमें बता सकते हैं। ठीक है, कि मान लीजिए डांस प्रोग्राम्स हैं, म्यूज़िक है या स्पीच है, दैट यू हैव टू राइट, एक तो आप लिख सकते हैं इसमें। देन प्रोसेस एंड चीफ गेस्ट इफ़ एनी, कि जो प्रोसेस है फंक्शन की वो क्या है। देन अगर किसी चीफ गेस्ट को इनवाइट किया है देन यू हैव टू मेंशन द नेम ऑफ द चीफ गेस्ट, अदर डिटेल्स एंड रेलिवेंट इंस्ट्रक्शन। इनके अलावा भी अगर कोई डिटेल्स हैं या कोई रेलिवेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो भी आपका क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग, तो वो भी इसमें मेंशन किए जाएंगे। देन कम्स नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ पर्सन इशूइंग द नोटिस, कि जिस पर्सन के द्वारा ये नोटिस इशू किया गया है उसका नेम, उसकी डेजिग्नेशन भी लिखी जाती है। आप देख रहे हैं ये नीचे जो बॉक्स में बना हुआ है उसमें जहाँ आपका मैटर ख़त्म हो जाता है, मेन बॉडी ख़त्म हो जाती है, उसके नीचे एक लाइन छोड़कर आपने पहले नेम लिखना है और नेम के नीचे डेजिग्नेशन लिखना है। अब मान लीजिए आप स्कूल के प्रिंसिपल हैं तो आप यहाँ प्रिंसिपल लिखेंगे, या सोसाइटी के हेड हैं तो वो आ जाएगा, स्कूल हेड हैं तो वो आ जाएगा, जो भी वट एवर इट इज़ वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप यहाँ लिखेंगे। उसके बाद आता है नोटिस अबाउट स्कूल एक्टिविटीज़ और इवेंट्स, या देन हाउ वी डू। एक बार लिखने के बाद हम इसे बॉक्स के अंदर एनक्लोज कर देते हैं, लिखने के बाद बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, और इसकी जो वर्ड लिमिट है वो 50 वर्ड्स है। अब चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है, यू आर रचित रचना इन चार्ज ऑफ कल्चरल क्लब ऑफ न्यू पब्लिक स्कूल दिल्ली, draft a notice for your school notice board inviting students to participate in the inter-house dance competition which is going to be organized in your school। यानी इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि आपको एक नेम दिया है कि आपका नेम रचित या रचना है, और आप क्या हैं, आप इंचार्ज हैं। किसके इंचार्ज हैं, कल्चरल क्लब ऑफ योर स्कूल, कि आप कल्चरल क्लब के इंचार्ज हैं। एंड द नेम ऑफ योर स्कूल इज़ न्यू पब्लिक स्कूल, और आपके स्कूल का नेम क्या है, न्यू पब्लिक स्कूल है। अब आपने आगे क्या दिया है, इसमें ये डिटेल देने के बाद क्वेश्चन में कहा है कि आपको एक नोटिस अपने स्कूल नोटिस बोर्ड के लिए बनाना है, जिसमें अपने स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट करना है। किस चीज़ में पार्टिसिपेट करना, इन इंटर हाउस डांस कॉम्पिटिशन, कि जो डिफरेंट हाउसेस हैं आपके स्कूल में उनमें आपस में ही कंपटीशन, इंटर हाउस कंपटीशन मींस कि जो डिफरेंट हाउसेस हैं उनके बीच में कंपटीशन होना है, विच इज़ गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज इन योर स्कूल, जो कि कहाँ होना, आपके ही स्कूल में। तो वेन्यू बताया हुआ है इसमें। चलिए देखते हैं लिखेंगे कैसे हम। सबसे पहले आप देखिए हमने बोल्ड लेटर्स में नेम ऑफ द स्कूल या नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन डाल दिया, तो यहाँ नेम ऑफ द स्कूल हमें क्या दिया है, न्यू पब्लिक स्कूल दिल्ली, वो लिख दिया। एक लाइन छोड़कर हम वर्ड नोटिस कैपिटल लेटर्स में लिख रहे हैं, फिर एक लाइन छोड़ देंगे हम, और उसके बाद हम टॉपिक लिख रहे हैं इंटर हाउस डांस कॉम्पिटिशन, और उसके बाद में इसे भी हम चाहें तो कैपिटल लेटर्स में, इन तीनों चीज़ों को भी हम चाहें तो कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हैं, नहीं तो बोल्ड लेटर्स में लिख रहे हैं। उसके ठीक सामने आप डेट डालेंगे, अगर डेट डालने की स्पेस नहीं है तो उसके नीचे वाली लाइन में भी आप लेफ्ट हैंड साइड में डेट डाल सकते हैं।
अब जो क्वेश्चन है उसमें 25 मई 2018 नज़र आ रहा है, आपने ये डेट नहीं डालनी, आपने आज की डेट डालनी है यहाँ पे, मीन्स जिस डेट को आप नोटिस लिख रहे हैं वो डेट आएगी यहाँ। उसके बाद आपने एक लाइन का गैप छोड़ना है और फिर लिखेंगे, जैसे यहाँ लिखा है, ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट एन इंटर हाउस डांस कॉम्पिटिशन इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज इन आवर स्कूल ऑन 15 जून 2018 यहाँ लिखा हुआ है। आपने अपने इसमें अब 25 मई का है ये, देखिए, तो कम से कम 15 डेज़ या 15-20 डेज़ आगे की आप इवेंट इसमें लेंगे, ठीक है। जैसे कि नवंबर है तो आप नवंबर के बजाय आप दिसंबर का लिख सकते हैं, नवंबर एंड दिसंबर का आप लिख सकते हैं, दिसंबर 23 दिसंबर 2020 यहाँ डाल सकते हैं आप, ठीक है। मीन्स कम से कम 10-15 डेज़ आगे की डेट आपने लेनी है। एट 10 AM इन द स्कूल ऑडिटोरियम, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डेट, टाइम एंड वेन्यू, तीनों चीज़ें आ गई हैं। इन तीनों चीज़ों को आप इस तरीके से एक सेंटेंस के अंदर सेंटेंस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और ऊपर नीचे करके भी लिख सकते हैं कि आप ऊपर की लाइन में डेट डालें, उसके नीचे वेन्यू और उसके नीचे टाइम। एक एग्जांपल और लूँगी मैं जिसमें उस फॉर्मेट में लिखा है, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या कहा है, ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म, कि सभी बच्चों को इन्फॉर्म किया जाता है that an inter-house dance competition is going to be organized in our school, कि एक inter-house dance competition हमारा स्कूल ऑर्गेनाइज करने जा रहा है ऑन 15 दिसंबर 2020। कब करने जा रहा, 15 दिसंबर 2020 को। एट, आप डेट डाल देंगे, टाइम डाल देंगे, 10 AM इन द स्कूल ऑडिटोरियम। सभी स्कूल्स में ऑडिटोरियम होते हैं, नहीं है तो आप स्कूल प्लेग्राउंड भी लिख सकते हैं यहाँ। देन द विनर्स विल बी सेलेक्टेड फॉर जोनल लेवल, कि जो विनर्स होंगे, जो जीत जाएंगे, उनको जोनल लेवल कंपटीशन के लिए सेलेक्ट कर लिया जाएगा। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में सेंड देयर नेम्स टू द अंडरसाइन फॉर पार्टिसिपेशन लेटेस्ट बाय, अब यहाँ पर भी एक आप डेट डाल देंगे। अब मान लीजिए आपने आज की डेट में, यानी आप 7 नवंबर की डेट में आप लिख रहे हैं और आगे आप 15 दिसंबर की डेट में आप बोल रहे हैं कि आपके स्कूल में इंटर हाउस कॉम्पिटिशन है, तो आप 7 और 15 के बीच की कोई डेट लेंगे, यानी 7 के 2-3 दिन के बाद की ही आप डेट डाल सकते हैं कि आपको इस डेट तक सभी बच्चों के पार्टिसिपेंट्स के नेम आ जाने चाहिए। तो यहाँ पर आप 10th लिख सकते हैं, ठीक है, 10, या फिर 10 से भी पहले की आप डेट डाल सकते हैं, इसमें 9th डाल सकते हैं, 9 नवंबर 2020 आप इसमें डेट डाल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक लाइन का गैप डालकर आप इसमें लिख सकते हैं, नेम लिख देंगे, आप दोनों नेम लिखे हुए हैं, आप एक ही नेम लिखेंगे इसमें, ठीक है। और उसके नीचे आप इंचार्ज लिख देंगे, लाइक इंचार्ज कल्चरल क्लब, ठीक है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। ड्राफ्ट अ सूटेबल नोटिस फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स about the magic show organized by a school in aid of victims of earthquake in Nepal, कि आपने अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड के लिए एक नोटिस फ्रेम करना है जो कि किससे रिलेटेड है, मैजिक शो से रिलेटेड। मैजिक शो आपके स्कूल ऑर्गेनाइज कर रहा है, क्यों ऑर्गेनाइज कर रहा है, इन एड ऑफ विक्टिम्स ऑफ अर्थक्वेक इन नेपाल, कि नेपाल में जो अर्थक्वेक आया उनकी मदद के लिए, उसके जो विक्टिम्स हैं उनकी हेल्प के लिए, एड के लिए आपका स्कूल ये मैजिक शो ऑर्गेनाइज कर रहा है, ठीक है। यू आर प्राच्यर पंचम, कैपिटल ऑफ द स्कूल, कैप्टन ऑफ द स्कूल DPS गुड़गांव। आपको एक नाम दे दिया है कि आपका नेम ये है, आप क्या हैं, आपको आपकी डेजिग्नेशन दी है कि आप कैप्टन हैं, एंड देन द नेम ऑफ द स्कूल इज़ गिवन। चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे। फर्स्ट विल राइट नेम ऑफ द स्कूल, लाइक हियर इट इज़ रिटन DPS गुड़गांव हरियाणा, देन वर्ड नोटिस एंड देन टाइटल, एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विल राइट डेट। Then after leaving one line we'll write the content. देखिए, this is to notify that our school proposed to organize a magic show on, यहाँ पर हम जिस डेट को हम लिख रहे हैं लेटर, नोटिस लिख रहे हैं, उससे कम से कम 1 वीक आगे की या 2 वीक आगे की या 15 डेज आगे की आप डेट ले सकते हैं। इन द स्कूल प्रेमिसेस फॉर द एड ऑफ अर्थक्वेक विक्टिम्स इन बिहार, यहाँ बिहार लिखा है, वैसे ऊपर नेपाल लिखा हुआ है, आप यहाँ पर जो क्वेश्चन में लिखा है वही लिखेंगे, यहाँ आप नेपाल लिखेंगे, ठीक है। कि आपका स्कूल जो ये मैजिक शो ऑर्गेनाइज कर रहा है, ये अर्थक्वेक विक्टिम्स जो कि नेपाल के हैं उनकी हेल्प करने के लिए ऑर्गेनाइज कर रहा है, और ये किस टाइम होने जा रहा है, 11 AM पर।
All the students are requested to contribute wholeheartedly and buy magic show tickets. कि सभी बच्चे दिल खोल कर टिकट खरीदें, हेल्प करें. और कैसे कर सकते हैं इन विक्टिम्स की हेल्प? बाय परचेसिंग द टिकट. और जो टिकट है उसकी कॉस्ट 100 रुपीज़ है. द कलेक्टेड फंड विल बी सेंड टू द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड इमीडिएटली. कि जो पैसा इकट्ठा होगा वो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में भेज दिया जाएगा उसी टाइम. टिकट्स आर अवेलेबल एट द स्कूल काउंटर. कि बच्चे इस टिकट कहाँ से खरीद सकते हैं? स्कूल काउंटर से. डोनेट फॉर द नोबल कॉज. कि इस अच्छे काम के लिए पैसा दान करें. फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट द अंडरसाइन. की इसके अलावा भी अगर बच्चों को कोई डिटेल चाहिए तो नीचे जिसका नेम लिखा है उससे कांटेक्ट करें. ठीक है. और नीचे फिर एक लाइन छोड़कर आप यहाँ पर नेम लिखेंगे. लाइक यहाँ हेड बॉय लिखा है. हेड बॉय, अगर आप बॉय का नेम लिख रहे हैं तो आप हेड बॉय लिखेंगे. अगर गर्ल का नेम लिख रहे हैं तो आप हेड गर्ल लिखेंगे. और नीचे आप नेम लिखेंगे. ठीक है. अगर देखिए क्वेश्चन में नेम दिया हुआ प्राची पंचम, तो यहाँ नेम आ जाएगा प्राची या पंचम. ठीक है. आपको ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों नेम्स लिखें, आप कोई एक नेम लिख सकते हैं और उसके बाद इसे आप बॉक्स में एनक्लोज कर देंगे. एक और एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ इसमें से. यू आर तुषार तनिषा, द स्कूल कैप्टन ऑफ बाल भारती पब्लिक स्कूल दिल्ली. यू विश टू कॉल अ मीटिंग ऑफ द स्टूडेंट्स काउंसिल to discuss the measures to be taken to check the explosion due to crackers in the school premises during Diwali time. Draft notice inviting details in not more than 50 words. यानी इसमें बताया कि आपका नेम तुषार या तनीषा है और आप स्कूल कैप्टन हैं कि स्कूल के बाल भारती पब्लिक स्कूल दिल्ली के. और आप क्या चाहते हैं? आप एक मीटिंग बुलाना चाहते हैं स्टूडेंट काउंसिल की. किस लिए बुलाना चाहते हैं? ताकि आप डिस्कस कर सकें. क्या डिस्कस कर सकें? डिस्कस द मेजर टू बी टेकन टू चेक द एक्सप्लोजन ड्यू टू क्रैकर्स इन द स्कूल प्रेमिसेस ड्यूरिंग दिवाली. कि दिवाली टाइम पर स्कूल के अंदर जो बच्चे एक्सप्लोजन्स करते हैं, दिवाली पर जो क्रैकर्स जलाते हैं, उनको रोकने के लिए क्या मेजर्स लिए जाएं उसको हम डिस्कस करने के लिए एक मीटिंग बुला रहे हैं. तो इसका एक आपने 50 वर्ड्स का नोटिस ड्राफ्ट करना है. तो चलिए देखते हैं कैसे ड्राफ्ट करेंगे. सबसे पहले हम लिखेंगे नेम ऑफ द स्कूल. Then we'll leave one line, we'll write notice, and then we'll write topic, say no to crackers, and in front of this we'll write, on the left hand side we'll write date. Date वो आएगी जिस दिन आप ये लिख रहे हैं. मान लीजिए एग्ज़ाम में आप लिख रहे हैं तो एग्ज़ाम में आपके मन में क्वेश्चन आएगा कौन सी डेट डालें मैडम, तो एग्ज़ाम में आप एग्जामिनेशन डेट डालेंगे. जिस दिन आपका एग्ज़ाम है वो डेट आ जाएगी. अब एक लाइन छोड़कर हम लिखेंगे कंटेंट. All the members of the Students' Council are requested to attend an emergency meeting to discuss the measures to check explosion of crackers in the school premises during Diwali time. कि क्या है कि सभी मेंबर्स जो स्टूडेंट काउंसिल के हैं उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि वो एक इमरजेंसी मीटिंग जो कंडक्ट की जाएगी उसको अटेंड करें. और उसमें पर्पस बताया है कि पर्पस क्या है मीटिंग का? टू डिस्कस द मेजर टू चेक एक्सप्लोजन ऑफ क्रैकर्स इन द स्कूल प्रेमिसेस ड्यूरिंग दिवाली टाइम. हमने क्वेश्चन से एज इट इज़ उठा कर रख लिया है. द डिटेल्स आर एज फॉलो. उसके बाद अब देखिए मैंने आपको फर्स्ट जो एग्जाम्पल था उसमें बताया था कि आप पूरा सेंटेंस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं डेट टाइम वेन्यू. द डिटेल्स आर एज फॉलो. आप इस लाइन को रट सकते हैं. ये लाइन लिख कर आप नीचे डिटेल्स लिख सकते हैं. डेट टाइम वेन्यू DTV करके भी आप इसे याद कर सकते हैं ताकि आप भूलें ना. अगर नोटिस में आप ये तीनों लिखना मस्ट है. अगर आप कंटेंट में इनको नहीं इंक्लूड करेंगे यू लूज मार्क्स. तो डेट में आप डेट लिखेंगे जिस डेट को आपकी मीटिंग होने जा रही है. वेन्यू यानी कहाँ ले रहे हैं, जैसे यहाँ कॉन्फ्रेंस रूम लिखा है. देन टाइम आप बताएंगे किस टाइम पर आपकी मीटिंग होगी. तो लाइक यहाँ लिखा 10:30 AM ऑनवर्ड्स. देन विल राइट अटेंडेंसेस. अब इससे रिलेटेड और जो नेसेसरी डिटेल्स हम बच्चों को देना चाहते हैं वो लिखेंगे. जैसे हम यहाँ फ्रेम कर रहे हैं अटेंडेंस इज़ कंपल्सरी एज द मेंबर्स ऑफ मैनेजमेंट कमेटी विल ऑल्सो बी प्रेजेंट हेयर. कि जो अटेंडेंस है स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स की, उनकी अटेंडेंस कंपलसरी मीन्स उनका आना कंपलसरी है. क्यों कंपलसरी है? क्योंकि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की टीम भी वहाँ होगी. फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट द अंडरसाइन. कि इसके अलावा भी अगर कोई डिटेल्स हैं, कोई क्वेरीज कोई जानना चाहता है तो अंडरसाइन को कॉन्टैक्ट करें. अंडरसाइन में नेम आ जाएगा, नेम ऑफ द पर्सन. लाइक हियर इट इज़ तुषार और तनीषा एंड देन इट्स डेजिग्नेशन, हिज और हर डेजिग्नेशन. लाइक हियर इट इज़ स्कूल कैप्टन. और उसके बाद हम इसे बॉक्स में एनक्लोज कर देंगे. तो बच्चों आई होप
आपको नोटिस राइटिंग समझ आ गया होगा। मैंने इन 3 एग्जाम्पल्स की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश की है। इसके बाद इसी में आप देख रहे हैं सपोर्ट मटेरियल में नीचे आपके पास में कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए हैं। इनको समझने के बाद आपको उन क्वेश्चंस को खुद करने की कोशिश करनी है ताकि आपको नोटिस राइटिंग आ जाए। थैंक यू।